हेलो एवरीवन, दिस इज हिदायत कादरी। वेलकम बैक टू टॉपर सिस्टम। तो कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है आपकी तैयारी? सर क्या बताएं, तैयारी अच्छी नहीं चल रही है क्योंकि अब इस सब में पड़े हुए हैं कि समय काफी कम बचा है। इतना कम समय में कैसे होगा? आप कुछ नहीं हो सकता अड़ी। अभी से इस समय पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी से भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। बस आपको सही स्टेप्स को, सही चीज को फॉलो करने की जरूरत है। आप सुन तो लेते हैं, वीडियो देख तो लेते हैं, सारी स्ट्रेटेजी सुन लेते हैं, बस उसको फॉलो नहीं करते। अभी से जितना भी दिन बचा है, 15 से 20 दिन बचा है, अगर इस समय आप सारी स्ट्रेटेजी को वीडियो देखने के बाद फॉलो करने लगे तो आपके अच्छे मार्क्स बन सकते हैं। ये जो समय है ना, इस समय हर एक बच्चा मेहनत कर रहा है। यही वो समय है जिसमें सारा गेम पलट सकता है। इस समय आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करने की जरूरत है, कुछ मिस्टेक्स को, कुछ ब्लंडर को अवॉइड करने की जरूरत है। उन सभी कॉमन मिस्टेक्स, ब्लंडर जो स्टूडेंट कर रहा है, उन सभी को इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं, जिसको आपको अवॉइड करना है ताकि आपके अभी से अच्छे नंबर, अच्छे मार्क्स बन सके। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। इसमें सारी मिस्टेक्स को कवर करने वाले और उसके क्या सॉल्यूशन है, किस तरह से आपको इस सब चीज को अवॉइड करना है, इन सभी बातों को इस वीडियो में करने वाले कंप्लीट डिस्कशन। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें सबसे पहली कॉमन मिस्टेक्स का, तो सबसे पहले कॉमन मिस्टेक जो है साइंस एक्टिविटीज। एनसीईआरटी बुक के अंदर आपके साइंस में एक्टिविटीज मिल जाएंगे। स्टूडेंट क्या कर रहे हैं? इस एक्टिविटीज को इग्नोर कर रहे हैं, इसके इंपोर्टेंस नहीं समझ रहे, इसको इग्नोर कर रहे हैं। जबकि हमको क्या करना है? इसको इग्नोर नहीं करना है, इसको भी इंपोर्टेंस देना है। यहाँ से डायरेक्ट आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा एक्टिविटीज कितना इंपॉर्टेंट है साइंस के अंदर। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपके 2025 में जो है वो एक्टिविटीज से क्वेश्चन आ जाए। तो अभी से साइंस में आपकी जितने एक्टिविटीज दिया है उसको समझना है, उसको क्लियर करना है, बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा, अगर हम यही एसएसटी में बात करें तो एसएसटी में डेट्स, स्टूडेंट क्या करते हैं? डेट्स का इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, डेट्स को इग्नोर कर रहे। नहीं, आपको एसएसटी में डेट्स याद करनी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको सारे डेट्स मालूम होना चाहिए। हिस्ट्री में डेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आप डेट याद कर लेते हैं तो वहां से एमसीक्यूज भी बनेगा, लॉन्ग आंसर में भी आपको बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। कि आपको सारे डेट याद होना चाहिए। जालियांवाला बाग कब हुआ, रॉलेट एक्ट कब आया, क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या हो गया, ये सब सारे डेट आना चाहिए। जर्मनी का यूनिफिकेशन कब हुआ, ये सारा कुछ तो आपको डेट याद होना चाहिए। और तीसरा बात करें एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन। एनसीईआरटी बुक कितना इंपॉर्टेंट है आप जानते हो। आप आर डी शर्मा लगा लो, आर एस अग्रवाल लगा लो, लेकिन अगर आपका एनसीईआरटी क्लियर नहीं है तो आपके क्वेश्चन नहीं बनने वाले। क्योंकि आपका एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसके अंदर का जितने भी इंटेक्स्ट क्वेश्चन है उसको आपको करना है। एनसीईआरटी एक्सरसाइजेज और उसका इंटेक्स्ट क्वेश्चन। अगर साइंस में बात करें तो आपके किताब के अंदर, चैप्टर के अंदर एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन होते हैं, उसको आपको क्लियर करना है। वहां से डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन उठ के आ जाता है, तो इसलिए इंटेक्स्ट वाले क्वेश्चन को करना है। इसके बाद जो मिस्टेक है वो है राइटिंग मिस्टेक। राइटिंग मिस्टेक की अगर बात करें हम, तो आपको राइटिंग मिस्टेक बहुत सारा हो रहा है कि प्रोनाउंसिएशन का बात करें, स्पेलिंग मिस्टेक, ये सब लैंग्वेज सब्जेक्ट में बात करें, इंग्लिश के लिए खास करें स्पेलिंग मिस्टेक्स होता है। और सीनियर क्लासेस की बात करें, अगर क्लास 12 के स्टूडेंट है तो उसका क्या मिस्टेक हो रहा है कि उन लोग क्या करते हैं, 12th में जाने के बाद जेईई नीट की तैयारी कर लेते हैं, तो उनका ज्यादा पकड़ जो होता है वो एमसीक्यूज पे होता है। एमसीक्यूज पे तो ज्यादा पकड़ होता है। वही साथ में एमसीक्यूज पे बात करें तो वो एमसीक्यूज की तैयारी करते हैं। लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन लिखने का जो फॉर्मेट होता है उसकी पकड़ छूट जाती है। तो अभी से आपको राइटिंग पे भी ध्यान देना है। आपको एग्जाम में लिख कर आना होगा, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, उसको लिखना है। तो इसलिए आपको राइटिंग पे भी ध्यान देना है। स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगे जितने, इन सभी पे भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। और स्लो स्पीड की बात करा जाए, इसी से रिलेटेड है कि आपका स्पीड स्लो है, तो इसको भी आपको प्रैक्टिस करके स्पीड को भी फास्ट करना है। तो एग्जाम में पेपर 3 घंटे का ही होता है, तो आपको उसी स्पीड के अनुसार लिखना है। तो इस स्पीड कैसे बढ़ेगा? तो वो आपको प्रैक्टिस होगा। तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपका स्पीड बढ़ जाएगा। अब मॉक टेस्ट 2-3 घंटा का एकदम प्रॉपर लगा के तो आपका स्पीड वाला जो मिस्टेक है वो क्लियर हो जाएगा। इसके बाद बात करें कैलकुलेशन स्लैश सिली मिस्टेक, खासकर मैथ्स में न्यूमेरिकल बनाते समय, फिजिक्स में, इस समय आपको क्या होता है? कैलकुलेशन मिस्टेक होता है। ये बहुत बड़ा मिस्टेक है, बहुत सारे स्टूडेंट का प्रॉब्लम है। तो इसको कैसे अवॉइड करना है? अगर हम खासकर कैलकुलेशन मिस्टेक्स की बात करें तो कैलकुलेशन मिस्टेक्स का जो सबसे बड़ा रीजन है, स्टूडेंट क्या करते हैं, कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है तो उसको एकदम डीप सॉल्व नहीं कर रहा, उसको पूरा फिनिश नहीं करता है। फिनिश नहीं करता है, यहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को क्या करता है स्टूडेंट, क्वेश्चन पढ़ा उसका सॉल्यूशन बनाने लगा, सॉल्यूशन बनाता है, जैसे ही कुछ स्टेप तक जाता है, फॉर्मूला वगैरह लगाता है, तो उसको लग जाता है कि ये बन जाएगा, आसान है, तो इसको पूरा फिनिश नहीं करते, आसान है करके छोड़ देते, उसका जो कैलकुलेशन है उसको कंप्लीट नहीं करते।
एकदम एंड रिजल्ट नहीं निकालते हैं। तो इस वजह से आपके क्या होता है, एग्जाम में कैलकुलेशन मिस्टेक आता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जब भी कोई क्वेश्चन में आप कैलकुलेशन करें तो उसके एंड रिजल्ट तक जाए। एंड रिजल्ट तक आपको जाना जरूरी है, आपको आंसर निकालना जरूरी है, पूरा सॉल्यूशन निकालिए फिर उसको वेरीफाई करो। तो कैलकुलेशन का ये जो गलती है वो आपको अभी से इस पे ध्यान देने की जरूरत हो रही है। कैसे होगा, प्रैक्टिस करने से। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करो, अभी अच्छे वे में प्रैक्टिस करो। ये नहीं कि क्वेश्चन बना लिए, फॉर्मूला लगा ली, बन गया। एंड रिजल्ट निकालना जरूरी है, क्वेश्चन को एकदम फिनिश करो, यहाँ से आपका कैलकुलेशन वाला मिस्टेक जो है वो भी कवर हो जाएगा। तो ये मिस्टेक है। इसके बाद अगर हम मिस्टेक्स की बात करें तो सैंपल पेपर। सर सैंपल पेपर क्या मिस्टेक है? ये भी मिस्टेक है कि स्टूडेंट क्या करता है, सैंपल पेपर लगा लेता है, 10-20 सैंपल पेपर लगा लिए, लेकिन सैंपल पेपर लगा लिए लेकिन उसका कुछ भी आंसर जो है एग्जाम में मार्क्स नहीं बनने वाला अगर सैंपल पेपर का एनालिसिस नहीं करते हैं। सैंपल पेपर लगाना इज नॉट इम्पोर्टेंट, आप 20 लगा लो, 10 लगा लो, लेकिन आप उसका एनालिसिस नहीं करें तो आपका कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। आप 3 से 4 सैंपल पेपर ही लगाओ, लेकिन अगर उसको एनालिसिस के साथ करते हैं तो आपके रिजल्ट अच्छे बनने वाले हैं। सैंपल पेपर का आपको एनालिसिस करना है। एनालिसिस का मतलब क्या है कि आप 3-4 सैंपल पेपर लगा लो तो उससे सारा अंदाजा लग जाता है कि आपका जो एग्जाम है 2025 उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप ये 3-4 अच्छे से कर लो तो अब जब एग्जाम हॉल में रहेंगे तो आप तो कहेंगे इस तरह के क्वेश्चन तो बहुत सारा बनाए हुए, तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो इसलिए आपको एनालिसिस करना है। एनालिसिस किस प्रकार से करनी है, तो उसमें आपको कुछ बातों का ध्यान देना है। जब भी आप क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपसे बन जाएंगे, कुछ क्वेश्चन नहीं बनेंगे, तो उसको क्या करना, छोड़ नहीं देना। अब क्या करना है, एनालिसिस किस प्रकार से करना है, सिलेक्ट क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनते उस क्वेश्चन को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। आप गोला लगा सकते हो, इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे और उस जो नहीं बने उसको सिलेक्ट करना है। जो क्वेश्चन होंगे जो टफ होंगे, ट्रिकी होंगे, थोड़ा सा मुश्किल होगा, थोड़ा घुमाया हुआ क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन को आपको सिलेक्ट करना है। जहां आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिए होंगे, कोई सिली मिस्टेक हो गया होगा, कोई फॉर्मूला के मिस्टेक हो गए, जब भी आप सैंपल पेपर बनाओ तो जो मिस्टेक करे हैं, जो क्वेश्चन नहीं बने, जो थोड़ा ट्रिकी था, उस सबको सिलेक्ट करो और उसको क्या करना है, फिर से अटेम्प्ट करना है। दोबारा अटेम्प्ट करिए। उसको अटेम्प्ट करने के बाद एक रफ कॉपी बनाओ, 10-20 रुपए की रफ कॉपी लो और उसमें नोट डाउन करो और उसको रिवाइज करो। ये नहीं कि सैंपल पेपर बनाए, जो क्वेश्चन नहीं बना छोड़ दिए, आगे दूसरा सैंपल पेपर बना रहे, फिर तीसरा सैंपल पेपर बना रहे, जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसको छोड़ दे जा रहे। क्वेश्चन का एनालिसिस करना है। अब जितना क्वेश्चन को सिलेक्ट करो, उसका एनालिसिस करो और उसको दोबारा अटेम्प्ट करो, फिर लिखो, रिवाइज करो, उस क्वेश्चन को छोड़ते नहीं जाके। वो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ गया तो इसलिए आपको सैंपल पेपर का एनालिसिस करना है। 3 से 4 सैंपल पेपर ही लगा, लेकिन एनालिसिस के साथ, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट मिस्टेक है, अभी से जो बहुत कम टाइम बचा है, तो फोकस आपको क्या करना है, हाई वेटेज सब्जेक्ट और हाई वेटेज टॉपिक। हर एक सब्जेक्ट के अंदर आप वेटेज और टॉपिक पे ध्यान दो। किसी सब्जेक्ट की बात कर ले, जैसे साइंस की अगर हम बात करें तो साइंस में अभी से आपको देखना है कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंस है, किस क्वेश्चन से कितना, किस चैप्टर से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। मैथ्स में भी यही करना है, एसएसटी में यही करना है। तो आपको वेटेज और उसके अंदर का टॉपिक का भी वेटेज करना है। ये कैसे करना है, तो इसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो पोस्ट करी गई है, उस वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हो। उस वीडियो के अंदर सभी चैप्टर के, साइंस के, मैथ्स के और एसएसटी, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है और उसके अंदर का कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके 2025 में आने ही वाला है। हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएगा, उसमें का एक टॉपिक गारंटी के साथ आने वाला ही है। तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, वहां से आप इस वाले फोकस ऑन हाई वेटेज ये वाला मिस्टेक को कवर अप कर सकते हैं कि आपको अभी से जितना भी दिन है इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ध्यान देना है, ठीक। इसके बाद ये मिस्टेक बहुत सारे स्टूडेंट कर रहे हैं। अभी से आपको क्या करना है, डोंट इग्नोर लैंग्वेज सब्जेक्ट। लैंग्वेज सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं करना है। अगर हम बात करें क्लास 10th में तो आपका इंग्लिश है एज अ लैंग्वेज सब्जेक्ट, हिंदी है, उर्दू है, संस्कृत है। इसमें से आपके कोई 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट होंगे। जब आप बोर्ड एग्जाम में अपियर करेंगे तो आपके 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट होंगे। इसका मतलब है कि आपके पास 200 नंबर है। एक लैंग्वेज सब्जेक्ट आपका 100 मार्क्स का आएगा, दूसरा लैंग्वेज सब्जेक्ट भी 100 मार्क्स का आएगा। कोई सा भी लैंग्वेज सब्जेक्ट हो 100 मार्क्स का आएगा। जबकि मैथ्स आपके 100 होंगे, साइंस और एसएसटी 80 है। तो आप वेटेज के अनुसार देखो तो लैंग्वेज सब्जेक्ट का वेटेज 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट यानी 200 नंबर। यहां से आप 190 नंबर तो कम से कम ला सकते हैं। दोनों में 90 प्लस आसान है एकदम लाना। अभी से अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे दो तो इंग्लिश में भी 90 नंबर आसानी से आ सकते हैं और हिंदी में भी 90 नंबर आसानी से, 90 प्लस आसानी से आ सकते हैं। तो 200 में से आप 190 नंबर यहाँ ला सकते हैं, 190 प्लस। तो इसलिए आपको लैंग्वेज सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। लैंग्वेज सब्जेक्ट आपको 200 नंबर दे रहा है लेकिन आप उसको ध्यान ही नहीं दे रहे, उसको फोकस में नहीं, भूले हुए हैं।
किसको तो ऐसे ही कर लेंगे। अभी से आप लैंग्वेज सब्जेक्ट को अच्छे से ध्यान दीजिए, इसमें ग्रामर वाला पार्ट होता है, ग्रामर पे अच्छे से ध्यान देना, हिंदी में व्याकरण, उस सबको अगर आप अच्छे से ध्यान देंगे तो यहाँ से 200 में से 190 नंबर तो आप सुनिश्चित करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो अगला चीज जो है आपको ध्यान रखना है वो है लेस इज मोर। यहाँ पे भी स्टूडेंट्स के डाउट आते हैं कि अगर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक कर दो टॉपिक कर ले, एक एक टॉपिक कर ले तो इससे क्या अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने की आपको जरूरत नहीं है, 200-300 क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, 10 से 20 सैंपल पेपर करने की जरूरत नहीं है। आप कम ही क्वेश्चन करिए, कम ही सैंपल पेपर करिए, लेकिन एनालिसिस के साथ अगर करते हैं तो आप याद रखना लेस इज मोर। क्वालिटी जो होता है, क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी से ऊपर होता है, बड़ा होता है। आपको क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना है, क्वालिटी पे कितना क्वालिटी है, क्वालिटी कैसा, उस पे फोकस करना है। देखो बोर्ड एग्जाम जो है, बोर्ड एग्जाम में आप 80-20 रूल तो सुने होंगे कि 20% सिलेबस जो होता है, 20% सिलेबस से आपका 80% रिजल्ट और मार्क्स पूछा जाता है। किसी भी सब्जेक्ट में जो आपके 80% मार्क्स आने वाले हैं उसके लिए 20% सिलेबस ही मैटर करता है। तो इसलिए लेस इज मोर, आप इंपॉर्टेंट टॉपिक वाले कर लेते तो आपके लिए काफी होने वाला है। नेक्स्ट बात करें चैलेंज एंड रिवार्ड। चैलेंज एंड रिवार्ड क्या है, यहाँ पे आपको थोड़ा समझने की जरूरत है। जब भी आप क्वेश्चन बनाते थे, एक स्टूडेंट क्या करता है, जैसे हार्ड क्वेश्चन आता है तो हार्ड क्वेश्चन को क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है। हार्ड क्वेश्चन को क्या करता है, इग्नोर करता है। तो आपको हार्ड क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना है। स्टूडेंट क्या करता है, उसको छोड़ देता है कि बाद में बना लेंगे, फिर पता चलता है बाद में बना भी नहीं, एग्जाम भी आ गया, एग्जाम में पूछा भी गया, फिर नहीं बना। तो इस तरह से आपको नहीं करना है। आपको सबसे पहले हार्ड क्वेश्चन को ही करना है। सबसे पहले क्या करना है, हार्ड क्वेश्चन को करो। चैलेंज टू योरसेल्फ। आसान जो है वो तो बाद में भी आसान है, वो तो फिर बन ही जाएगा। जो मुश्किल है उसको सबसे पहले करना है। चैलेंज एंड रिवार्ड, सबसे पहले आपको हार्ड क्वेश्चन के लिए चैलेंज लेना है, उसको बनाना है और खुद को रिवार्ड करना है कि हाँ मैंने बना लिया, कर लिया। इस प्रकार से आपको क्या करना है, चैलेंज एंड रिवार्ड। हार्ड क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, इग्नोर नहीं करना, हार्ड क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करते जाना है। ठीक, लास्ट पॉइंट की अगर हम बात करें जो काफी इंपॉर्टेंट होती है कि अगर आप सब कुछ सुन लिए, सब कुछ को अगर फॉलो भी कर लिए, फिर भी आपका रिजल्ट जो जहां मैटर करता है वो इसी पॉइंट में मैटर करता है, पेपर प्रेजेंटेशन। यही वो पॉइंट है जिससे आपके मार्क्स डिसाइड होते हैं। आप कितना कुछ याद कर लो, कितने ज्यादा सिलेबस कंप्लीट कर लिए, सबको रट के भी चले जाएंगे, अगर आपका एग्जाम में पेपर प्रेजेंटेशन सही नहीं रहेगा तो आपके मार्क्स कम आएंगे। पेपर प्रेजेंटेशन क्या होता है कि आपको सही फॉर्मेट में लिखना है, सेक्शन वाइज और सही तरीके से लिखना। आपका राइटिंग सही होना चाहिए, स्पेलिंग अच्छे से होने चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक ज्यादा नहीं होना चाहिए, ज्यादा कटकुट नहीं होते। किस प्रकार से एक टॉपर लिखता है उस पर भी बहुत जल्दी वीडियो आने वाली है। आंसर्स लाइक टॉपर, कैसे आंसर टॉपर लिखते, कैसे आपको लिखने की जरूरत है, एग्जाम में क्वेश्चन आंसर कैसे करें। तो पेपर प्रेजेंटेशन का पूरा एक कंप्लीट वीडियो आने वाला है, उसके लिए आप कमेंट कर देना। जिस सभी स्टूडेंट को पेपर प्रेजेंटेशन पे वीडियो चाहिए कमेंट कर देना। और ये सारे पॉइंट को क्या करना, अभी से आपको फॉलो करते जाना। अगर आप इतना कर लेते, इतने कम समय में भी आपके अच्छे मार्क्स बन सकते हैं। इन केस किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट करना। इस तरह की और भी वीडियोस आते रहेंगे, तो स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड विद टॉपर सिस्टम। थैंक यू।